अपने बाप और अपने 8 साल के छोटे भाई के लाश के सामने बॉयफ्रेंड के साथ लड़की संबंध बनाती है। हत्या हुई है पिता और 8 साल के बेटे। प्लेनियम कॉलोनी में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे की हत्या की बात जबलपुर डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। दरअसल ये सच्ची घटना इसी साल 15 मार्च सुबह 8:45 के आसपास जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी का है। एक व्यक्ति एक घर का पिछले वाला गेट को कटर मशीन से काटते हैं और उस घर में 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक व्यक्ति का नाम था राजकुमार विश्वकर्मा और उन्हीं का एक 8 साल का बेटा था और एक 17 साल का बेटी। राजकुमार विश्वकर्मा जो होते हैं वो सुबह का नाश्ता बनाते हैं अपने किचन में। तभी उसको पीछे वाला गेट से कुछ आवाज सुनने को मिलता है, तो वो जब पीछे वाला गेट को देखने के लिए जाते हैं तब तक उसे वो व्यक्ति वो कटर मशीन से सर पे वार कर देते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक उसका जान न चला जाए। तभी विश्वकर्मा का जो 8 साल का एक छोटा बच्चा था बेडरूम से बाहर आता है। उसे वो सामने देख के वो शॉक हो जाता है और उस व्यक्ति का पैर पकड़ के उसे कहने लगता है कि प्लीज मेरा पापा को छोड़ दो, मेरा पापा को छोड़ दो। और वो व्यक्ति उस बच्चे को भी सर पे वार कर देते हैं। वो जो 17 साल की लड़की थी विश्वकर्मा की बेटी, वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके पापा और उसके भाई को दोनों को मार दिया गया है। फिर वो लड़का उस लड़की को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पापा किचन में कुछ नाश्ता बना रहे थे, तुम किचन में वो नाश्ता तैयार करके लाओ, हम ये लाश को ठिकाना लगा देते हैं। वो लड़का अपने साथ पॉलीथिन लाया था, उसी पॉलीथिन में उसके बाप का लाश डाल देता है, अच्छे से पैक कर देता है और जितना भी खून और ब्लड जो था उसको भी इसमें डाल देता है। वो जो 8 साल का बच्चा था उसे फ्रीजर में डाल देते हैं। हालांकि वो बच्चा का जान नहीं गया था। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट ये आया कि उसको फ्रीजर में डालने के कुछ देर बाद उसका जान गया था। तभी वो जो 17 साल की लड़की थी वो किचन में जाती है और उसको कुछ टाइम मिल जाता है जिसमें से वो एक वॉइस मैसेज अपनी चचेरी बहन को भेजती है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। पर सोचने वाली बात ये भी है, इस लड़की को उस लड़के का नाम भी पता है, मुकुल। तो कहानी का शुरुआत होता है मुकुल से। मुकुल एक 20 साल का लड़का है जो राजकुमार विश्वकर्मा के जो 17 साल की बेटी थी उसे स्कूल और ट्यूशन जाते टाइम छेड़खानी करता था उसके साथ। पर ये छेड़खानी करते करते कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। पर ये प्यार राजकुमार विश्वकर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन दोनों के बीच में बातचीत बहुत ज्यादा होने लगा। ये लोग दोनों एक दूसरे से अच्छे खासे मिलने लगे, जहाँ तहाँ मिलने लगते थे। तभी राजकुमार विश्वकर्मा का एक दोस्त इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, मुकुल और काव्या को। राजकुमार विश्वकर्मा का जो दोस्त होते हैं आके काव्या को पिताजी को ये सब बातें बता देते हैं। पर राजकुमार विश्वकर्मा को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो अपने बेटी को अपने भाई के घर भेजने के लिए सोचने लगते हैं। पर ये चीज काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो ये घर छोड़ के कहीं और जाए। कि मुकुल जो होता है उसी मोहल्ले का होता है, वो मुकुल को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहती थी। फिर राजकुमार विश्वकर्मा अपने बेटी काव्या को बिल्कुल भी मुकुल से बातचीत करना बंद करवा दी। ऐसे ही देखते देखते मुकुल और काव्या एक दिन भाग जाते हैं भोपाल। और जब ये बात राजकुमार विश्वकर्मा को पता चलता है तो उन्होंने पुलिस केस कर देता है और उसमें कहता है कि मुकुल नाम का एक लड़का मेरी 17 साल की बेटी को भगा ले गया है, जिसमें उसे रेप केस में भी डाल दिया जाता है। वहीं काव्या का जो मम्मी होती है उसका पिछले साल ही देहांत हुआ था। राजकुमार विश्वकर्मा मुकुल के ऊपर इल्जाम तो लगा देते हैं, काव्या उसे बचा लेती है। कोर्ट में वो कह देती है जज के सामने कि मैं अपने मर्जी से गई थी, जिसके कारण मुकुल को बेल मिल जाता है। तो राजकुमार विश्वकर्मा जो थे इन दोनों के प्यार के बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा थे। लोग प्लान बनाते हैं पापा को मारने का और इस हत्या में इन दोनों का हाथ है। दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन जो सामान लगता है जैसे कि कटर मशीन, पॉलीथिन और भी बहुत सारा सामग्री, कुछ ऑफलाइन मंगाते हैं तो कुछ ऑनलाइन, फिर अपने काम को आसानी से अंजाम देते हैं। हम चलते हैं वीडियो के शुरू में। तो मुकुल नाश्ता बनाने के लिए तो बोल दिया था लड़की को, उसका भाई का लाश और उसके पापा का लाश को पॉलीथिन में डाल देता है और भाई का लाश को फ्रिज में डाल देता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है 8:45 के आसपास घर के अंदर घुसते तो है पर निकलते हैं 12 बजे करीब। तो इसका मतलब ये लोग 2 से 3 घंटा उसी घर पे साथ में थे। लगभग 3 से 4 घंटा राजकुमार विश्वकर्मा के घर पे होते हैं और अपना गलत कृत्य करते हैं। 12 बजे ये लोग को घर से बाहर स्कूटी में देखा जाता है। जो 17 साल की लड़की होती है अपने पापा का कार्ड, अपनी मम्मी का और अपना गहना वहना सब सारा कुछ लेकर के घर से भाग जाती है। फिर ये लोग पुलिस वाले को चकमा देते रहते थे। एक शहर से दूसरा शहर, एक शहर से दूसरा शहर ये लोग घूमते रहते थे। करते करते महीने बीत जाते हैं और इनके पास पैसा भी खत्म हो जाते हैं। इनके कारण ये लोग मंदिर में तो कहीं गुरुद्वारा
जाके खाना पीना खाते थे और इधर उधर जाके सो जाते थे स्टेशन में और ये कहीं भी। ऐसे करते करते इन लोगों का दिन कटता है। एक दिन आता है 28 मई 2024। हरिद्वार का एक जगह होता है जहाँ पे लड़की और लड़का फ्रेश होते हैं। तो वहाँ का एक व्यक्ति इन दोनों को देख के पहचान जाते हैं कि पुलिस वालों ने इन दोनों के ऊपर कुछ डिमांड रखे थे। तो वो व्यक्ति हरिद्वार कोतवाली का SHO को फोन करते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं, पर लड़का भाग जाता है और पुलिस उनके पीछे भागते हैं, पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ दिन तक उनको बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। तो 30 मई 2024 के रात का 11 बजे के करीब एक व्यक्ति मुंह पे मास्क लगा के आते हैं और संतरे जी से कहते हैं कि मुझे SHO से मिलना है। अब उससे पूछा गया कि कौन हो तुम? वो अपना मुंह से मास्क हटाते हैं। वो बोलते हैं कि इतना दिन से जो आप लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हम वही है मुकुल। ये चीज सुनने के बाद पुलिस शॉक हो जाते हैं और उसे ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कोई पागल कुत्ता आ गया हो उस थाने में। उससे सारा कुछ पूछा गया पुलिस के माध्यम से, जो अभी तक आपने सुन लिया। यहाँ तक पुलिस वालों ने ये भी पूछा कि तुम अपने आप को सरेंडर क्यों किए? उसका ये कहना था, मैंने मर्डर तो 2 किया है, काव्या को जो आप लोगों ने पकड़ा है तो कहीं काव्या ये ना बोल दे कि वो मेरा रेप किया है। मैं 3 केस में आ जाऊंगा, इसके लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। अगर आप भी ये न्यूज सुन के शॉक हो गए हैं, वीडियो को लाइक कर दे ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें और लोगों का कृत्य आप लोगों के सामने रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।